हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से परफेक्ट एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं रीजनिंग का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जहां से 1 या 2 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा हर सेट में, चाहे वो एसएससी का एग्जाम है चाहे दिल्ली पुलिस का। और अभी दिल्ली पुलिस जो पेपर चल रहा है उसमें लगातार 1 से 2 क्वेश्चन इसके आ रहे हैं, ठीक है। यूपी पुलिस में भी और आने वाली सभी परीक्षाओं में यहाँ से आपको जरूर हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर को जानिए कैसे सॉल्व करते हैं। मिसिंग नंबर का पैटर्न क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक टेबल दी गई है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको लगा रखा है। तो जिस तरीके से 7 और 2 का रिलेशन बना के 57 बना है, या 3 और 6 का रिलेशन बना करके 225 बना है, वैसे ही 2 का और 5 का रिलेशन बना करके क्या बनेगा। तो हम इसमें रिलेशन देखते हैं। जैसे 2 का अगर मैं यहाँ पे क्यूब करता हूँ और 7 का स्क्वायर करता हूँ, तो आप जानते हैं 2 का क्यूब 8 और 7 का स्क्वायर होता है 49। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 57 मेरा बनेगा। क्या इन दोनों के साथ भी यही बनेगा? जी हाँ, 6 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर। अगर इनको मैंने जोड़ा, 6 का क्यूब होता है दोस्तों 216 और 3 का स्क्वायर होता है 9, दोनों को जोड़ा तो मेरा बना 225। वैसे ही जो तीसरा नंबर हमसे पूछा गया है, 5 का क्यूब और 2 का स्क्वायर, यानी कि 125 प्लस 4 आपका कितना बनेगा? 129। यानी कि इस ऑप्शन का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका? डी इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। तो मिसिंग नंबर में होता क्या है कि एक सीरीज मिस होती है जहां पे क्वेश्चन मार्क का साइन आपका लगा हुआ होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आ, ये आपका अगला है। देखिए, अब यहाँ पे आपको दे रखा है 13, 50 और 104। क्या रिलेशन हो सकता है इनका दोस्तों? जैसे मैं यहाँ पे कहूँ 13 चौके 52, ठीक है। और 52 में से 2 घटा दो तो आपका आता है 50, ठीक है। और 50 से अगली सीरीज के लिए 104 कैसे बनेगा? 50 गुणा 2 और प्लस 4 कर दो तो आपका बनता है 104। क्या अगली भी सीरीज यही है? चेक करने के लिए दूसरे ऑप्शन को उसमें ट्राई कर लेते हैं। अब जैसे 18 वाला आपको दे रखा है, तो क्या 18 चौक 72, 72 में से 2 घटाए तो आपका बना 70, जो कि ये सीरीज है हमारी। आगे अगर हम चलते हैं तो 70 गुणा 2 प्लस में 4, क्या 144 बन रहा है? जी हाँ, यानी कि यही पैटर्न हमारा दूसरे में भी लगेगा। तो आप देखिए 11 चौक 44, और 44 में से 2 गया तो आपका आता है 42, कॉमा अगर हम लगाएंगे यहाँ पे तो 42 गुणा 2 और प्लस में अगर हम 4 करेंगे तो आपका आएगा 88। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब ये एक 3 टेबल वाला अभी तक हम पैटर्न पढ़ रहे थे और ये पैटर्न है आपका 4 टेबल का। तो जानिए 5, 6 और 4 से 26 कैसे आ गया। तो लॉजिक आप देख ही रहे होंगे कि 5 में अगर मैं 6 की गुणा करूं और इसमें से 4 घटा दूं तो मेरा 26 बनता है। अगले में चेक कर लेते हैं क्या ये पैटर्न सही है या नहीं है। तो मैंने देखा कि 7 में अगर मैं 6 की गुणा कर रहा हूँ और 5 घटा रहा हूँ तो मेरा 37 बन रहा है, ठीक है। तो अगले ऑप्शन में क्या होगा कि 4 में मैं 8 की गुणा करूं और 10 घटा दूं, 4 8 32 होता है, 32 में से 10 गया तो आपका आंसर आएगा दोस्तों 22। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मिसिंग नंबर का ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए, ये एक अलग पैटर्न है, इसमें आपको ट्राइंगल दिया गया है। पैटर्न बेशक अलग है, लेकिन वही सीक्वेंस वही सीरीज आपको इसमें फॉलो करनी पड़ेगी। अब देखिए क्या है, जैसे 25 और 5 के रिलेशन से 120 बन रहा है। क्या रिलेशन हो सकता है? 25 में अगर मैं 5 की गुणा कर रहा हूं तो 125 होता है, और इसमें से 5 घटाया तो मेरा बना कितना? 120। यानी कि इन दोनों नंबर से मेरा 120 बन रहा है। क्या दूसरे में भी ऐसा ही है? जी हाँ, 23 गुणा 7 और इसमें से मैंने 7 घटाया, 23 सत्ते 161 होता है। 161 में से 7 घटाया तो आपका बनेगा 154। वैसे ही यहाँ पर 13 गुणा एक्स, भाई यहाँ पे हम एक्स ही मानेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पे, और इसमें से एक्स ही आपको घटाना है तो आपका बनेगा 156। तो मैं यहाँ पे 13x में से x घटाऊंगा तो 12x बचेगा, और 12x को 156 के बराबर अगर रख रहा हूँ तो 12 से कटा x की वैल्यू कितनी आएगी? 13। यानी कि यहाँ पर x की जगह पे कितना आना था आपका? 13। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए ट्राइंगल का सेम क्वेश्चन है। अब एक ट्राइंगल का क्वेश्चन मैंने अभी आपका कराया, अगर आप कंप्लीट वीडियो को देखते हैं तो दूसरे इस ट्राइंगल के क्वेश्चन को आप हमें कमेंट में जवाब दे रहे होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या है? आगे चलते हैं, सेम पैटर्न है वही। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अगर हम ये आपको क्वेश्चन दिया गया है ALRIG, ठीक है, ये पैटर्न है। अब अगर हम चलते हैं ए से आगे की तरफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी नहीं है, GIR, लॉजिक फेल हो जाएगा। तो लॉजिक इसमें क्या हो सकता है? लॉजिक देखिए हम चेक करते हैं। जी होता है हमारा 7 पर, एल होता है हमारा 12 पर, 12 और 7 19।
आर होता है 18 पर, ए होता है हमारा 1 पर, 18 और 1 19, ठीक है। यानी कि डायगोनल जो है उनका सम कर रखा है। तो आई कितने पर होता है 9 पर, 9 में मैं कितना जोड़ूं कि 19 हो जाए, तो 10 जोड़ना पड़ेगा, और 10 नंबर पे क्या होता है जे, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए एक क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे दे रखा है आपको 7, 7 के बाद में 6, यहाँ पे है 169, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है आपको 2, यहाँ पे है 9 और यहाँ पे है 121। यहाँ पे 9 है, क्वेश्चन मार्क आगे दिया हुआ है, यहाँ पे है 7 क्वेश्चन मार्क। यानी कि रिलेशन क्या है कि 7 और 6 के रिलेशन से 169 बना, 9 और 2 के रिलेशन से 121 बना। तो आप देख रहे होंगे कि 7 और 6 है 13, और 13 का अगर मैंने स्क्वायर किया तो 169 जाएगा। 9 और 2 है आपके पास में 11 का स्क्वायर किया तो 121 जाएगा। 9 और 7 है आपके पास में 16 का स्क्वायर किया तो आपके पास में 256 आपका आंसर आएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए ये भी पैटर्न वही है, विषम नंबर में इसमें क्या होता है, मिसिंग नंबर में चित्र अलग अलग देता है, और जहां क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ ना कुछ मिस है। मिस है तो आपको ढूंढना पड़ेगा तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लॉजिक्स अपने माइंड में आपको सेट करने होते हैं, कैलकुलेशन से ही अगला नंबर आ रहा होता है। अगर 2 नंबर छोटे हैं और तीसरा नंबर बड़ा है तो सीधी सीधी बात है, उन दोनों को या तो मल्टीप्लाई किया होगा, जैसे इस क्वेश्चन में कर रहा है। 4 5 18, आप देखो 4 और 5 को मैं 9 और 9 गुणा 2 करता हूं तो मेरा कितना बनेगा, 18 बनेगा, नहीं बनेगा। इसमें देखो 9 और 2 11, 11 गुणा 2 किया तो मैंने 22 बनाया, यानी कि तीसरा नंबर ऐसे बन रहा है। तो इसमें देखिए 5 और 3 कितना होता है 8, 8 गुणा 2 अगर मैं कर रहा हूं तो मेरा आंसर क्या है 16, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है आपसे 3 18 6 54 9, तो क्या रिलेशन है इनका। आप देख रहे होंगे कि कॉर्नर साइड की मल्टीप्लाई करके 3 छिंग 18 बीच में लिख दिया, 6 और 9 की मल्टीप्लाई की तो 54 आ गया। ऐसे ही 3 की और 9 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 27, यानी कि जो मिसिंग है वो आंसर कितना है आपका 27 है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन सीरीज के फॉर्मेट में आपको दिया गया है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपने कंप्लीट देखी है तो कमेंट में इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, हुआ या नहीं हुआ या मुझे कराना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सीरीज आपकी लगातार रहेगी, जितने भी दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में या रीजनिंग में जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां से एसएससी लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, इस कॉन्सेप्ट को मैं लगातार आपको 10-10 मिनट की छोटी छोटी वीडियोस में आपको देता रहूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।